देखिए, इस्लाम मज़हब मीट खाना का मज़हब नहीं है और मीट खाना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रमज़ान के महीने में ज़रूर मीट अत्याचार है ये इस तरीके नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक 9 दिन एक धर्म की बात है। जो मान सम्मान, अगर हमारे हिंदू भाई चाहते हैं कि मान सम्मान रहे और हम कहीं से गुजरें और निकलें तो मीट का सामना करना ना पड़े, तो हम उनका एहतराम करें और 9 दिन की बात है। मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी देशवासियों से, अपने मुस्लिम भाइयों से कि आप किसी के बहकाए में ना आए, किसी की बातों में ना आए। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई मीट बंद नहीं किया जा रहा है। एक नवरात्रे जो पर्व त्यौहार है, माँ का त्यौहार, ऐसा हमें मान सम्मान करना है जो हमारा इस्लाम मज़हब सिखाता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मकान दिए तो सबको दिए। अरे केजरीवाल जी, आपने क्या दिया? सिर्फ एक नाटक की सरकार, बेवकूफ़ बनाने की सरकार। ये चाहते हैं कि मुस्लिम भाइयों का हम वोट ले लें। अरे मुस्लिम भाइयों को आप बहका रहे हैं कि रमज़ान में दो घंटे हम दे देंगे। मुस्लिम भाई भूले नहीं है। हम कानून के दायरे में काम करें और जिसके पास मीट का लाइसेंस होगा वही दुकान खोलेगा, जिसके पास मीट का लाइसेंस नहीं होगा नहीं खोलेगा। अब भारत देश में हमारा इतना बड़ा व्यापार है, मीट का व्यापार है, जो हमारा बाहर विदेशों को हमारा माल जाता है, मीट जाता है, कि तो क्या उस पर बैन लग गया? बराबर काम हो रहा है। ये तो अपोजिट पार्टियाँ, ये जो केजरीवाल सरकार है और कांग्रेस सरकार है, ये भड़काने का काम करते हैं और यही लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, आज भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। 9 दिन के नवरात्रे हैं, अगर मान सम्मान की बात आ रही, क्या दिक्कत है? कोई भी खड़ा होकर के सभी मान सम्मान करते हैं। हमारे हिंदू भाई भी रमज़ान मुबारकबाद का सारा रमज़ान का मान सम्मान करते हैं। तो ईद आती है तो ईद पे भी मुबारकबाद होती है। सब हमारे देश के सारे हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के मज़हबों को लेकर के सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो अपोजिट पार्टियाँ, विपक्षी पार्टियाँ, ये बौखलाए हुए हैं कि ये काम क्यों हो रहा है, क्यों देश की एकता चल रही है। ये सिर्फ चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैलाएं, हम झगड़ा कराएं और हम वोटों की राजनीति करें कि हमारे पास कैसे मुस्लिम वोट आ जाएं, किस तरह से हम अपने मुस्लिम वोटों को जोड़ करके रखें। ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति है। मैं तो इनसे कहूँगा कि इस तरह की काम ना करें। मैं तो कहता हूँ कि अगर वाकई आपको सबका दिल जीतना है तो आप सबक ले लें भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, आप देखें उत्तर प्रदेश में 8% मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया है, उनके काम को दिया है। तो ये बौखला रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो 8% से 80% हो जाए और 80 से 100 हो जाए। तो ये काम करने के इनके पास कोई मामला तो है नहीं, काम तो है नहीं इन पे। ये तो सिर्फ एक फ्री की राजनीति दिखाएंगे केजरीवाल जी तो दिल्ली में, यहाँ पर। अब वहाँ आप देखिए पंजाब में चले गए तो पंजाब में वहाँ जा कर के उनको बौखलाया कि देखिए हम यहाँ पर शराब पे पाबंदी लगाएंगे, शराब पीने नहीं देंगे। और दिल्ली में शराब खाने, गली गली में शराब की दुकानें खोल रहे हैं आप। और तो हिमाचल में भी गए हुए हैं, हिमाचल में भी वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि हिमाचल की धरती स्वागत कर रही है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। ये नाटक की सरकार है और नाटकबाज हैं। ये बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त झूठ बोलते हैं। ये इन्होंने हमारे दिल्ली में भी ऐसे झूठ बोल बोल करके अपनी सत्ता हासिल की है। लेकिन जनता जो है धीरे धीरे इनको जान गई है। फ्री के बिजली फ्री, पानी फ्री, इस तरह की अपना करते हैं। ये काम पर ध्यान नहीं दे रहे। बस आप देखिए केंद्र सरकार को ठहराएंगे कि गैस का सिलेंडर महंगा है तो आप सस्ता कर दीजिए ना, आप उस पर सब्सिडी ख़त्म कर दीजिए, आप टैक्स ख़त्म कर दीजिए। आप तो फ्री की सरकार हैं, तो आप क्यों ख़त्म नहीं कर रहे हैं? पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर जो आप टैक्स ले रहे हैं वो ख़त्म कर दीजिए, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे। जनता को गुमराह करने के लिए ये लगे हुए हैं कि किस तरह से हम हिंदू मुस्लिम दंगे कराएं, हिंदू मुस्लिम फिसाद कराएं। और कोई अगर सरकार अच्छा काम करने की कोशिश करती है, और सरकार ऐसा नहीं, सरकार सबके मज़हब को मान सम्मान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, भारत सरकार ये कह रही है कि हम कानून का उल्लंघन ना करें, कानून के दायरे में काम करें और कानून से जो लाइसेंस हैं वो दुकानें चलेंगी। हम तो कहते हैं कि कानून से चलें। आप अपने लाइसेंस बनवाइए और लाइसेंस से आप अपना मीट बेचिए। और बिना लाइसेंस के गैर कानूनी काम तो गैर कानूनी है, गलत तो गलत है। तो अब गलत को गलत कहा जा रहा है। तो यही ये कांग्रेस सरकार और ये सरकारें जो हैं और अखिलेश सरकार, ये सारे के सारे मिल करके और इस तरह से अपना मुस्लिम भाइयों को बहकाने में लगे हुए हैं। राजीव जी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि मुस्लिमों को 2 घंटे पहले छुट्टी दी जाएगी रमज़ान के महीने में, लेकिन 2 दिन में ही उनको फैसला वो वापस लौटाना पड़ा। ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि आम आदमी पार्टी को अपने फैसले से पलटना पड़ा? मुस्लिमों को जो सगे बन रहे थे फिर उन्हें फैसला क्यों वापस लेना पड़ा? देखिए, दोगली सरकार है और ये अपना मुस्लिम भाइयों कह रहा है कि 2 घंटे हम जल बोर्ड के लिए जो मुस्लिम भाई हैं रमज़ान के महीने में हम 2 घंटे क्यों कर देंगे। अरे तो नवरात्रि भी तो आ गए हैं,
उनका भी तो ध्यान कर लीजिए। हिंदू मुस्लिम सभी का ध्यान करें। आप दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? आपके देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? तो ये गलत है। सबको साथ लेकर चले। मैं तो केजरीवाल जी से कहता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहूदी पारसी जितने भी हैं सबको आप एक समान देखें, सबके मजहबों को एक समान देखें, सबको साथ लेकर के चलें। ये इस तरह की राजनीति ना खेलें आप, और इस तरह से मुस्लिम भाइयों को आप बहकाने की कोशिश ना करें। ये चाहते हैं कि मुस्लिम भाइयों का हम वोट ले लें। अरे मुस्लिम भाइयों को आप बहका रहे हैं कि रमज़ान में दो घंटे हम दे देंगे। मुस्लिम भाई भूले नहीं है। मुस्लिम भाइयों को याद है वो दिन भी कि जब आपने जमातियों पर, जब कोरोना महामारी आई और जमातियों पर आपने FIR रजिस्टर कराई, केजरीवाल जी वो भी नहीं भूले हैं। तो आप अपना करते रहें। मुसलमान भाइयों को आप गुमराह करने की कोशिश ना करें। सारे सब कुछ देख रहे हैं। और अब आप देखिएगा मुस्लिम भाइयों का वोट नहीं मिलने वाला केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी का भी सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छे वोटों से जीतूँगा और दिल्ली मैं हासिल कर नहीं कर सकते। ये अब MCD से बौखलाए हुए हैं। अब MCD अगर एक मेयर कर रहे हैं तो एक मेयर के लिए ये क्या नहीं 3 ही चलते रहें। और सरकार डर रही है, भाग रही है चुनाव से। ये तो खुद डर रहे हैं। अरे हम 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए और 4 स्टेटों में हम जीत कर आए तो ये घबरा गए। तो हम खुद ही जीत रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी तो खुद इतने फुल बहुमत से जीत रही है कि आप खुद बौखला गए हैं। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि जो फालतू का खर्च हो रहा है, MCD 3 मेयर बैठे हैं और बेफजूल के खर्चे चल रहे हैं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट चल रहा है, अपना 3 मेयर इधर उधर और एक दूसरे पर भी टाल रहे हैं। जनता परेशान है। ये अपना केजरीवाल जी उन पर केंद्र सरकार पर टालते हैं कि केंद्र सरकार मुझे फंड नहीं देती है, जबकि केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, किस कदर आप टैक्स ले रहे हैं? हर चीज़ पे आप टैक्स ले रहे हैं। गैस के सिलेंडर पे आप टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोल पर आप टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ पर तो आप टैक्स ले रहे हैं। और वो टैक्स जा कर रहा है, जनता का टैक्स है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार लाइए, केंद्र सरकार भीख मांगने की आदत पड़ गई है मोदी जी से, और उनको बदनाम करने की, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की पूरी साजिश इन्होंने रच रखी है। लेकिन जनता सब जान रही है, भारतीय जनता पार्टी ही देश का विकास कर सकती है। और ये लोग जो हैं, ये सारे विपक्षी लोग, ये देशद्रोही हैं। मैं तो इनसे कहता हूँ कि आप समझ जाइए और हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना खेलें। सबको प्यार से देश में रहने दें। आप आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता मुस्लिमों को लगातार जो बरगलाने की कोशिश भी कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मीट वाले जब बैन हुआ, आपका जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में दंगा प्रभावित क्षेत्र रहा है। पिछले साल ही यहाँ पे 2 साल पहले यहाँ पर दंगा भी हुआ था। तो क्या आम आदमी पार्टी के जो नेताओं के नाम भी यहाँ से सामने आए, तो इस क्षेत्र की जनता जो है वो उन सबको माफ़ कर पाएगी कभी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने ही सब कुछ कराया और जनता जान गई थी। और हालांकि यहाँ जब दिल्ली में 5 सीटों पर चुनाव हुए, एक में मैं भी था, तो वहाँ कांग्रेस को उन लोगों ने जिताया, तो आम आदमी पार्टी को हराया। मुस्लिम जान गया था कि ये जो हैं जमातियों को भी FIR रजिस्टर कराना है, ये मुस्लिम को बहलाने का काम करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। अब रमज़ान को लेकर के 2 महीने लेकर के कि अब हम ऐसा करेंगे और उसको भी हटा लिया। तो ये एक बौखला रहे हैं कि किस तरह से हम मुस्लिम वोट जो है हमारा एक खिसकता नज़र आ रहा है। तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो ये नाटकबाजी कर रहे हैं, इस तरह जनता इनके पास जाने वाली नहीं है। विकास को जनता सलाम कर रही है। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये देने में फेल हैं। किसी को जॉब नहीं दे रहे, किसी को नौकरियां नहीं दे रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे लगे हुए हैं। और कोई अगर सरकार कोई कानून लाने की कोशिश करती है तो उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम भाइयों को टारगेट करके उन्हें खड़ा कर लेते हैं। तो ये सब बड़ी घटिया पार्टी हैं। मैं तो इनसे कहता हूँ कि केजरीवाल जी आप समझ जाइए और आप इस तरह की राजनीति न करें। अरे विकास करें। अगर आप वाकई मुस्लिम भाइयों के आप चाहते हैं या हिंदू भाइयों के, तो आपने क्या किया उनके लिए? कितनी आपने उनको नौकरियां दी, कितने आपने मकान दिए? अरे भारत सरकार मकान दे रही है, आवास विकास योजना के तहत मकान दे रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मकान दिए तो सबको दिए। अरे केजरीवाल जी आपने क्या दिया? सिर्फ एक नाटक की सरकार, बेवकूफ़ बनाने की सरकार, ये परेशान करने की। आप देखिए हॉस्पिटल में अगर आप जाकर के देखें, ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, एक हज़ार लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना करके कार्ड निकाला कि उसमें 5 लाख रुपए हैं। आप कहीं पे भी मजदूर जा करके अपना इलाज कराएं, और प्राइवेट में कराएं या सरकारी में कराएं। अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसमें 5 लाख रुपए हैं, 1 साल के हैं, और 1 साल में वो ख़त्म हो जाए फिर दोबारा आ जाएंगे। तो वो कार्ड इन्होंने लागू होने नहीं दिया। मैं तो केजरीवाल जी आपसे कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर लानत,
कि जिस तरह से आप जनता को परेशान कर रहे हैं, जितनी लंबी लंबी लाइनों में आप लगा रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 5 लाख रुपए परिवार को देने को तैयार हैं अब इलाज कराने के लिए, और आप लंबी लंबी लाइनों में लगा रहे हैं। किस कदर जब आप हॉस्पिटल जाएं तो वो टेस्ट लिखते हैं, फिर उसकी लाइन में लगो, फिर वहाँ पर्चा बनवाइए, दवाई के लाइन में लगो, डॉक्टर को दिखाने के लाइन में लगो। वो तो पागल होके बेहोश हो जाता है वो वहाँ जा कर के। और प्रधानमंत्री सोच रहे हैं तो ये कार्ड लाने नहीं दे रहे। अरे कार्ड लाने दीजिए ना। अगर आप मुस्लिम भाइयों से या हिंदू भाइयों से प्रेम करते हो तो आप यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना कार्ड लागू होने दीजिए। कार्ड लागू नहीं होने दे रहे। ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं कि हम राज करते रहें। और केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूं कि जनता आपको ऐसा सबक सिखाने वाली है कि दिल्ली से आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, जैसे एमसीडी से साफ है इनका, ऐसे ही विधानसभा में आप देखिएगा कि किस तरह इनका सुपड़ा साफ होगा। सारी जनता, दिल्ली की जनता इनकी नाटकबाजी को देख चुकी है। नादिर जी, आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस भी है, तो भारतीय जनता पार्टी पर जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो हिंदुओं के लिए सिर्फ काम कर रही है, मुस्लिमों को बाइकआउट कर रही है, उनको बांटने के लिए काम कर रही है, उनके लिए 42वें स्थापना दिवस पर क्या संदेश जाएगा? 42वां स्थापना दिवस में भारतीय जनता पार्टी का मैं तो पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ, और बड़ा अच्छा खुशी का दिन है। और ये जो केजरीवाल जी, ये तो अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढते हैं कि किस तरह से हम कमियां ढूंढें। अरे आप एक अच्छा काम करें, जनता की भलाई के लिए काम करें, जनता के विकास के लिए काम करें, देश प्रेमी बने, आप देशद्रोही ना बने, आप दंगा कराने वाले ना बने। जिस तरह से आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, ये सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई और एक होकर भी देख लिया इन्होंने, लेकिन इनमें एकता नहीं रही और रह भी नहीं सकती। ये सारे एक ही माइंड के हैं, घटिया माइंड के हैं, ये देश प्रेमी नहीं हैं, ये सब देशद्रोही हैं। मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ कि देश प्रेमी बन जाइए और देश को विकास को लेकर आइए, सभी मज़हब सभी धर्म के लोगों को विकास पर लेकर आइए, तो आपको जनता पसंद करेगी, और नहीं तो आपका बड़ा ज़बरदस्त बुरा हाल होने वाला है। आप आपके इलेक्शन में देख लीजिएगा। नादिर जी, एक अंत में आपसे चाहूँगा कि एक लगातार सवाल जनता भी हमसे लोगों से पूछती है, और आप इस्लाम के जानकार भी हैं, क्या जो रमज़ान का महीना है इसके अंदर जब व्रत पूरा होता है तो क्या ऐसा कहीं इस्लाम में ऐसा कुछ मेंशन है जिसमें लिखा हो कि मीट खाना ज़रूरी है? देखिए, इस्लाम मज़हब मीट खाना का मज़हब नहीं है। ये तो अपने चॉइस है कि कोई कुछ भी खाए, चाहे वो अपना सब्ज़ी खाए, फल खाए, या मीट खाए या ना खाए। ये व्यक्तिगत तौर पर है, ये इस्लाम मज़हब से कोई मीट का मामला नहीं है। अब जब खाते खाते एक हैबिट हो जाती है, लोग पसंद करने लगते हैं तो खाने लगते हैं। तो मीट को, अब रही मीट खाने की बात, मीट को मना कर कौन रहा है? अरे मीट खूब खाइए। एक 9 दिन ज़रा एहतराम कर लीजिए, नवरात्रे का एहतराम हम सभी देशवासी, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ और सारे देशवासियों से अपील करता हूँ। और इन जो देशद्रोही लोग हैं ये, और विपक्षी पार्टियाँ जो ये हमारे भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करते हैं, अरे मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि 9 दिन नवरात्र के लिए आप लोग मान सम्मान कर लीजिए, और 9 दिन में कोई ऐसा बिगाड़ खाता नहीं होने वाला है, 9 दिन में कोई इतना काम का नुकसान नहीं होने वाला है। 9 दिन अगर हम मीट नहीं खाएंगे और हम मज़हब का, धर्म का, किसी भी धर्म का हम मान सम्मान करेंगे तो अल्लाह भगवान हमें बहुत कुछ देने वाला है। कई मुस्लिम बड़े नेताओं ने भी स्वागत किया है, मौलवी लोग भी कई आगे आए हैं, वो कह रहे हैं कि इस फैसले का स्वागत करते हैं और रमज़ान का पाक महीना है, इसमें भी जो है वो मीट बैन होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस के नेता हैं वो मुस्लिम, वो लगातार ये विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जैसे रोज़ा ख़त्म होता है तो हमें तो मांस चाहिए, आप देते नहीं हो, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं, ये गलत लग रहे हैं। और मीट खाना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रमज़ान के महीने में ज़रूर मीट अत्याचार है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक 9 दिन एक धर्म की बात है, जो मान सम्मान, अगर हमारे हिंदू भाई चाहते हैं कि मान सम्मान रहे और हम कहीं से गुजरें और निकलें तो मीट का सामना करना ना पड़े, तो हम उनका एहतराम करें, और 9 दिन की बात है। और रही बात, ना तो कोई मीट को बंद किया जा रहा है, ना कोई रद्द करा जा रहा है लाइसेंसों को। जो मीट की दुकानें हैं जो नंबर 1 से चल रही हैं, जो लाइसेंस के थ्रू चल रही हैं, वो बराबर चलेंगी। सबको जो खाने वाले हैं, मीट खाने वाले हैं, सबको मीट मिलेगा। और हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी खाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी खाते हैं। तो के लिए ही सरकार फैसला कर रही है पूरे उसके लिए? नहीं, नवरात्र के लिए ही ये फैसला है और कोई वैसा मामला नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी देशवासियों से, अपने मुस्लिम भाइयों से, कि आप किसी के बहकाए में ना आए, किसी की बातों में ना आए। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई मीट बंद नहीं किया जा रहा है। एक नवरात्रे
जो पर्व त्यौहार है, माँ का त्यौहार, ऐसा हमें मान सम्मान करना है, जो हमारा इस्लाम मज़हब सिखाता है कि हम सबका, सारे मज़हब का, सारे धर्मों का हम मान सम्मान करें, इंसानियत का मान सम्मान करें। तो हमें मान सम्मान करना चाहिए, जब भी हम मुस्लिम हैं और एक अच्छे हम मुसलमान बनेंगे अगर हम सभी का एहतराम करेंगे। और इन विपक्षी पार्टियों के कहने में आप बिल्कुल ना आएँ, जो ये देशद्रोही, देश प्रेमी नहीं है और मुस्लिमों के भी ये विरोधी है। ये हमें भिड़ाना चाहते हैं, ये हमें हिंदू मुस्लिम भाइयों से भिड़ाना चाहते हैं, ये हमारे दिलों में नफ़रत फैलाना चाहते हैं। हमें एक प्यार का संदेश देना है और हमें नवरात्रे का मान सम्मान करना है। और 9 दिन के लिए ये दुकानें अगर हम बंद रहें कोई दिक्कत नहीं है, ये बंद हो जानी चाहिए और मीट पे हमें बैन करना चाहिए 9 दिन के लिए। नाजिर जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। तो ये थे हमारे साथ नाजिर अंसारी जी, जिनका कहना साफ है, साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि किसी तरह का मीट जो है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में बंद नहीं किया जा रहा है। सिर्फ नवरात्र का एहतियातन जो है ये कदम उठाया गया, सरकार ने उठाया है। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी को मिलकर के अपने त्यौहार जो है वो मनाने चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।